मीडिया में चल रही खबरों के आधार पर किसी के ऊपर कोई आरोप लगा देना, किसी को किसी कटघरे में खड़ा कर देना। आज कहाँ गए वो सूत्र वाले लोग, जिन्होंने उनका नाम किसी एक पद के साथ उछाला था? कि ये सवाल स्नेहलता मैडम के बारे में भी फिर चलाइए। अलग होना एक विषय हो सकता है, कोई भी बातचीत पार्टी के अंदर ही होनी चाहिए और हो रही है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में बजट सत्र जो है वो शुरू होना उससे पहले राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं जो है वो तेज है। देखिए, हमारी मौजूदगी जो है वो आरएलएम के कार्यालय में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा वहां पे प्रदेश अध्यक्ष का नाम जो है वो घोषित करते हैं। आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता है, जिसके बाद चर्चाएं खूब होती हैं कि आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी इसलिए दिया गया क्योंकि उनके विधायक जो आलोक सिंह है और उसके साथ साथ दो विधायक जो और है वो नाराज चल रहे थे। कितना सच्चाई है इसमें नितिन जी? नहीं, एकाएक न्यूज चल रहा है आजकल। हम्म। हमारे यहाँ एकाएक कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ सोच विचार के सारी चीजों को देखते हुए तब कोई निर्णय होता है। ये संगठन है। चैनल पर लोग एकाएक कुछ भी खबर चला देते हैं बिना तथ्यों की जानकारी लिए। तो खैर, ये चैनल की अपनी उनका अपना क्षेत्र है, उनका अपना काम करने का तरीका है। हम्म। हमारे यहाँ संगठन में क्या बेहतर हो, इसके लिए संगठन के स्तर पर पूरी सोच समझ विचार विमर्श के बाद कोई निर्णय लिया जाता है। मीडिया में चल रही खबरों के आधार पर किसी के ऊपर कोई आरोप लगा देना, किसी को किसी कटघरे में खड़ा कर देना। आदरणीय आलोक कुमार सिंह जी की तरफ से कभी कोई आपने कोई स्टेटमेंट सुना है क्या? फिर उनकी नाराजगी का विषय कहाँ आया? उन्होंने तो स्पष्ट कई बार कई चैनलों पर बोला, जो मीडिया के ही साथी उनसे जब पूछने के लिए गए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किस आधार पर मीडिया में ये मेरा नाम चलाया जा रहा है। देखिए, कुल मिला के बात यही है कि हमने संगठन की बेहतरी के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संगठन के लोगों से जो विचार विमर्श हुआ उसके आधार पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके मीडिया को इसकी जानकारी दी थी। इसको किसी अन्य विषय से जो मीडिया में उठाया गया हो उससे जोड़कर देखना उचित नहीं। अच्छा, आपने तो आलोक सिंह को लेकर कह दिया कि ये बातें जो है एकाएक नहीं हुई थी, पहले संगठन में चर्चा हुई, उसके बाद फैसला लिया गया। तो माधव आनंद जी की भी बात लगातार चल रही है कि आखिर माधव आनंद को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि लगातार ये बातें चल रही हैं कि माधव आनंद को भी उस दिन कोई जिम्मेदारी मिलने वाला था, लेकिन उनके नाम का कोई घोषणा नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है, मैंने वही कहा ना कि मीडिया की स्वतंत्रता है। मीडिया ने फिर से वही काम किया। मैं बार बार यही कहता हूँ कि किसी भी न्यूज का जो सूत्र के हवाले से खबर चलती है, आज कहाँ गए वो सूत्र वाले लोग, जिन्होंने उनका नाम किसी एक पद के साथ उछाला था? और कितने चैनलों ने इस गलत खबर के लिए माफी मांगी? मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, माधव आनंद जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, माननीय विधायक हैं, और लगातार संगठन में उनकी जो भूमिका है वो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की भूमिका है। अब उससे बड़ी भूमिका के विषय में कोई चर्चा कर देना, अपने मन से कोई न्यूज चला देना, इसमें पार्टी के स्तर की तो कोई गलती है नहीं। गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने पता नहीं किस सोर्स के आधार पर कौन सा न्यूज चला दिया। तो यहाँ जो संगठन के स्तर पर निर्णय लिया गया उसकी ही सूचना दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब सूत्रों के हवाले से खबर की गारंटी तो हम लोग नहीं ले सकते, नहीं तो उन मीडिया चैनलों को बताना चाहिए कि उनका सूत्र कौन सा था। अच्छा, तो एक और सवाल सर, रामेश्वर महतो मौजूद नहीं थे, कहा जा रहा है कि वो भी पटना में ही थे लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचते हैं। क्या रामेश्वर महतो की नाराजगी अभी भी जारी है? ठीक है, आपने आलोक सिंह का नाम लिया, माधवानंद का बात किया, लेकिन पोस्ट से जो रामेश्वर महतो का दिखाई देता है, साफ तौर पे नाराजगी तो सर जाहिर होता है। नहीं, नाराजगी की तो खबर पिछले 2 महीने से आपने सबके विषय में चलाया है, मतलब आपने कहने का मतलब मीडिया ने चलाया है। सेलेक्टिव सवाल देखिए कितना मजेदार है। स्नेहलता मैडम ही तो नहीं थी, उसके बारे में क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं आप? वो तो कहा जा रहा था कि निजी परिवार है। नहीं, ये भाई, अब निजी परिवार तो हम तो रामेश्वर कुशवाहा जी को भी अपना वैसा ही परिवार मानते हैं। पार्टी एक परिवार की तरह होती है। ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है मीडिया का, ये बड़ा मजेदार है कि खबरें किस तरह से सजाई जाए, बनाई जाए, क्रिएट की जाए। इसमें तो महारत हासिल है मीडिया को। मैं इस बात की तो पहले बधाई देना चाहता हूँ। और ये सवाल उसी समय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा गया था और उन्होंने भी यही कहा था कि ये सवाल स्नेहलता मैडम के बारे में भी फिर चलाइए, केवल रामेश्वर जी को ही क्यों उनका नाम उछालना है? कहीं कोई समस्या नहीं है। मैंने पहले दिन से ये बात कही थी कि कोई भी खबर इस तरह की चल रही है वो बेबुनियाद है। घर परिवार में किसी एक विषय को लेकर विचार का अलग होना एक विषय हो सकता है, लेकिन उससे कोई मतभेद हो जाए, पार्टी में टूट पड़ जाए, ये जो नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई और क्या क्या गढ़ा गया, सरकार टूट जाएगी,
ने अलग ढंग से कोई एक बड़ी पार्टी अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। क्या-क्या चलाया गया? क्या आधार था उन सब सारे सवालों का और खबरों का? आज उन सारे खबरों पर पूर्ण विराम लग गया। तो मैं यही कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि मीडिया को थोड़ा और संवेदनशील होकर इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। रामेश्वर महतो जी कब आ रहे हैं पार्टी में? कब उनके साथ तस्वीर आएगी जिसका इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग? नहीं, तस्वीर का भी एक अलग राजनीति हुई। अब मीडिया के विषय में मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आता है कि हमारे शाहाबाद क्षेत्र के कई विधायक और एमएलसीज़ वगैरह आए थे, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया था। हुँ। उसमें जो तस्वीरें ली गई थी, उसको भी बताया गया कि ये बहुत पुरानी तस्वीर है। किस आधार पर? अरे सोशल मीडिया में हमारे पेज का पोस्ट तो लोग नहीं देख पा रहे हैं। उसमें तो स्पष्ट था कि कब की सच तस्वीर है। पुरानी तस्वीर है, आ नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है। क्या पता जिन तस्वीरों की चर्चा आप लोग जिस आधार पर कर रहे हों, वो बातचीत की ही तस्वीर हो। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को पार्टी के अंदर के विषय को मीडिया में बैठकर, चैनलों पे बैठ के डिस्कस नहीं किया जाता है। और इसलिए हम लोग उस गंभीरता को समझते हैं और इस विषय पर कोई भी बातचीत पार्टी के अंदर ही होनी चाहिए और हो रही है। नीट छात्रा मामले पे क्या कहेंगे? लगातार बातें हो रही हैं, अभी तक उस पर कोई जो है फाइनल कार्रवाई नहीं आया है। डीजीपी का एक बयान जिससे लगातार और चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं कि ये आत्महत्या है। इस पे क्या कहेंगे आप? वो तो जाँच अब मुझे लगता है कि दे दी गई सीबीआई को। सीबीआई की तो सिफारिश की गई है। सिफ़ारिश की गई है। मुझे लगता है कि ये जब कोई जाँच का विषय होता है तो उस पर अनावश्यक टीका-टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जाँच पूरी तरह हो जाने दीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरी व्यवस्था पर पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसकी आवश्यकता महसूस की गई है कि बड़े स्तर पर इसकी जाँच हो जानी चाहिए क्योंकि एक जाँच एजेंसी है जिसके पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़्यादा फैसिलिटी है, ज़्यादा रिसर्च उनके पास उपलब्ध है। तो एक ब्रॉड आउटलुक के साथ उस रिसर्च के माध्यम से जब इसकी पड़ताल होगी, तो चीज़ों तक, तथ्यों तक सही ढंग से पहुँचा जा सकेगा, इसलिए सीबीआई को दिया गया है ये मामला। यूजीसी मामले को कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये मामला अब सब जुडिस है और इसमें जब मामला किसी न्यायालय में हो, तो उस पर किसी तरह की टीका-टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय तमाम चीज़ों को देखते हुए, समाज और देश के हित में और सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए जो भी उचित निर्णय लेगी, वो लेगी। विपक्ष तो कह रही है कि ये चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए यूजीसी का मामला उछाला जा रहा है क्योंकि बंगाल और यूपी में चुनाव होना है। सबसे पहले तो बधाई कि कुछ कह रही है विपक्ष। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में और बिहार चुनाव के बाद राज्य में विपक्ष तो गायब थी। हॉलिडे पैकेज भी लेके घूम रहे थे लोग। अब कुछ कहने लगे हैं, बधाई हो उनको। इस अच्छा वो कुछ कह नहीं रहे थे इसलिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा की खबरें ज़बरदस्ती निकाली जा रही थी। तो अब उधर से भी कुछ आ रहा है तो उनको बधाई मैं देना चाहता हूँ इस बात की। तेजस्वी जी क्या लगता है बजट सत्र में मौजूद रहेंगे? ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दें कि वो मौजूद रहें। अन्यथा हॉलिडे पैकेज अभी भी उपलब्ध है, जा सकते हैं। कल ट्वीट करके लगातार सरकार पे कई सवाल उन्होंने खड़ा किया है रेप मामले में, उसके अलावा कई मुद्दों पर कह रहे हैं कि ये पुलिसिया मामला ऐसे ही दिखाने के लिए है, इन लोगों से कोई भी चीज़ जो है ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए ये लोग सीबीआई को जाँच दे रहे हैं। असफल है, विफल है बिहार पुलिस। अरे उससे पहले तो उनकी बहन भी कुछ सवाल पूछी हैं अपने संगठन के विषय में। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।